प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। क्या है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक। जो चित्र है पहले हम लोग इसमें समझते हैं। हम यहाँ पर हमने माना कि एक बिंदु O है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। O है, O पर प्लस Q कूलाम का चार्ज रखा है और ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। ठीक है। इस O से स्मॉल r दूरी पर आप चित्र में देखते रहिए। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है। क्या है? एक बिंदु A है जहाँ पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है। इसके लिए करेंगे क्या? चूँकि विभव में हमने परिभाषा लिखवाई कि अनंत से हम किसी वैद्युत आवेश को लाते हैं, यानी अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अनंत पर एक प्लस Q0 चार्ज रखा है और उस चार्ज को हमें A तक लाना है। ये जो प्लस Q0 है, ये वाला, ये अनंत पर है। ठीक, इसको हमें कहाँ तक लाना है? A तक लाना है। क्लियर है? A तक लेके आना है हमें इसे, और लाएंगे तो लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस दूरी को जो अनंत से A तक की है उसको छोटे छोटे भाग में बांट लेते हैं। तो मैंने एक दूरी लिया है B से C, जिसके बीच की दूरी dx है। अब फिगर में देखिएगा, B से C तक की दूरी क्या है? dx है। क्लियर? तो हमने इस छोटी दूरी को लिया और हमने बताया था आपको क्लास में कि जब हम किसी बड़े चीज़ का यानी बड़ा मान निकालने चलते हैं तो छोटे मान का हम समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन का कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा लगेगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो आइए हम लोग डेरिवेशन की ओर चलते हैं। मैंने चित्र में क्या बताया? मैंने कहा कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q कूलाम चार्ज रखा है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? अनंत पर स्थित एक बिंदु आवेश प्लस Q0 को क्या करेंगे? बिंदु B से, यानी प्लस Q0 को बिंदु B से C तक लाएंगे। तो लाने में क्या करना पड़ेगा? लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ठीक है। ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ से B से C तक ला रहे हैं तो दूरी कितनी है, यानी विस्थापन कितना है? dx, और बल इधर लग रहा है, इस साइड में बल लग रहा है। हम बल के विपरीत ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो बल के विपरीत लाएंगे तो जो विस्थापन होगा वो माइनस में लिया जाएगा। तो यहाँ पर छोटा काम करना पड़ेगा, यानी dw होगा और ये हो जाएगा F गुणे माइनस dx। माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि हम बल के विपरीत आ रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम अगर फाइनली देखें तो dw बराबर हो जाएगा माइनस F dx। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अब फिर से चित्र में आइए। जब हम इसको यहाँ तक लाएंगे, B पर रखा है, एक चार्ज प्लस Q है, एक चार्ज Q0 है, इनके बीच की दूरी x है। दो आवेशों के बीच अगर दूरी हमें पता होती है तो हम कौन सा नियम लगाते हैं? आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में, कूलाम के नियम से, है ना? तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या करता है? बल का मान निकालता है। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q0 और इनके बीच की दूरी है x, तो x²। ठीक है। ये जो बल का मान मिला है इसको हम इस समीकरण में रखेंगे, पहले वाले में। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, F का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है।
जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा डी डब्ल्यू बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ज़ीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना हमें कार्य मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, उसको ए बिंदु तक, फिगर में आइए, यहाँ से हम ए बिंदु तक यहाँ तक लेके आते हैं। ठीक है, लिखेंगे अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहाँ, ए तक लाने में किया गया कार्य। तो वो कार्य क्या हो जाएगा, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। वो कैपिटल डब्ल्यू होगा। ठीक, और जो कैपिटल डब्ल्यू होगा तो समाकलन लगेगा, और समाकलन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट बनेगी आर से अनंत। ठीक, और क्या होगा, वही एफ यानी ये जो डी डब्ल्यू है आपका। ठीक है, जब हम डी डब्ल्यू का मान यहाँ रखेंगे तो हमको मिलेगा डब्ल्यू बराबर समाकलन अनंत से आर तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ज़ीरो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के साथ और डी एक्स। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यानी डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या बाहर आएगा, क्यू ज़ीरो, अंदर क्या बचा, अनंत से आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसको क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, -क्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको अगर हम सही से सेट करेंगे तो अनंत से आर ये हो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पावर x की पावर -2 dx। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग आगे इसका जब समाकलन करेंगे तो w बराबर मिलेगा -क्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। उसका जब समाकलन करेंगे तो मिलेगा हमें x की पावर -1। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट बनेगी अनंत से आर। ठीक, अब इसमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा w बराबर -क्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको हम लिख सकते हैं -1/x, पावर -1 है अपॉन x लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, अनंत से आर तक। ठीक है, इसके बाद में जब लिमिट रखेंगे तो w बराबर माइनस, बाहर कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान समझिए, इसमें जो माइनस लगा है और इसका जो माइनस है, दोनों जब मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और जब लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट हमारी क्या है, अपर लिमिट इसमें देखिए आर है, लोअर लिमिट क्या है, अनंत है। तो ये माइनस हट ही गया है यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/r -1/इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं होता है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा w इक्वल टू क्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r। ये हमने कार्य निकाला, जबकि हमें क्या निकालना है, हमने कार्य निकाला, जबकि हमें v निकालना है, v। ठीक, तो वैद्युत विभव v बराबर क्या फार्मूला होता है, w/q0।
तो W की वैल्यू यहाँ से ये जो आई है इसको हम उसमें रखेंगे तो V बराबर हमको मिल जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन R और पूरे के अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली आएगा V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R, ये इसका डेरिवेशन हो जाएगा और मात्रक क्या होगा, वोल्ट। ठीक है।